Hello, scholars. This is Yash, and welcome back to City Point. So, what we have been doing? We have been doing what subordinate conjunctions. I hope you remember. So, in the last session, we did some classifications of subordinate conjunctions. तो आज के सेशन में we have to continue the same. तो देखते हैं आज कौन सी क्लासिफिकेशन, कौन से फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का टर्न है ना? चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कंटिन्यू करते हैं गाइस. तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में हमने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था? आई होप आपको पता होगा. मैं तो भूल गया हूँ. लास्ट टाइम हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का जो क्लासिफिकेशन था, हमने पहले क्या करा था? फर्स्ट क्लास में, सबऑर्डिनेट की फर्स्ट क्लास में हमने करा था टाइम के लिए, देन हमने करा था पर्पस के लिए, है ना? पर्पस के लिए एंड प्लेस के लिए. तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस फॉर कॉज और रीजन, है ना? तो कॉज का मतलब क्या होता है? कारण. रीजन का मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर एक्शन का जो भी कारण रहा है ना? दोनों ऑलमोस्ट सेम है वर्ड, है ना? तो ऐसी कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो एक्चुअली में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह काम करती है, जो क्या बताती है? किसी भी एक्शन का जो भी हुआ है उसका रीजन बताएगी, कारण बताएगी. ठीक है. और आई नो कि भाई यू आर वेरी फेमिलियर विद दीज काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस बिकॉज आई नो दे आर वेरी कॉमन. ठीक है. आपने यूज करी होगी बहुत बार. जैसे बिकॉज, है ना? मैंने बोला था ना कि भाई आप, मुझे पता है, आई एम श्योर कि भाई यू मस्ट हैव यूज्ड दीस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और दीस काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस बिफोर. तो ये बहुत कॉमन है. ठीक है. तो अब मैं आपको बिकॉज के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ? मुझे पता है कि आपको बिकॉज की हिंदी पता है, बिकॉज का मतलब पता है. ठीक है. क्यों पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज कभी कभार क्या होता है, कंपैरेटिव एग्जाम्स में इसके रूल्स विच आर एसोसिएटेड विद दीज कंजंक्शंस आ जाते हैं. ठीक है. कभी कभार हमें पता होता है, कभी कभार नहीं पता होता है. तो देखते हैं कि आपको बिकॉज में क्या पता है और क्या नहीं पता है ना? तो बिकॉज के बारे में क्या पढ़ना है? बिकॉज के बारे में पता है आपको? बिकॉज का मतलब क्या होता है? आई डिड दिस बिकॉज आई हैड टू डू इट. ठीक है. मैंने किया क्योंकि मुझे करना पड़ा. तो बिकॉज की हिंदी क्या होती है? क्योंकि होती है. क्या होती है? क्योंकि. और बिकॉज क्या बताता है? किसी भी एक्शन के होने का कारण बताता है. तो हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो पढ़ रहे हैं जो किसी भी एक्शन होने का कॉज बताता है, रीजन बताता है ना? बिकॉज का भी यही काम है. और आपको पता है कि कोई स्ट्रॉन्गेस्ट कॉज किसी का, है ना, किसी भी एक्शन का या किसी भी चीज का कोई कारण बिकॉज बताता है. ठीक है. मतलब एक वर्ड का मतलब ये किसी भी पर्टिकुलर एक्शन का रीजन बताना. ठीक है. तो यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं. योर सन हैज लैक ऑफ नॉलेज बिकॉज ही डज नॉट स्टडी एट ऑल. ठीक है. भाई उसके बच्चे का, उसका बेटे को नॉलेज कम क्यों है? क्योंकि, बिकॉज वो पढ़ता ही नहीं है. ठीक है. तो बिकॉज का काम क्या होता है? आगे सेंटेंस का जो रीजन होता है ना, सेंटेंस जो पर्टिकुलर क्लॉज होता है, जो रीजन बताता है उस एक्शन का या उस मोमेंट का या उस हैपनिंग का, उसको क्या करता है? कनेक्ट करता है ना? डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करता है. डिपेंडेंट क्लॉज वो जो रीजन बता रहा है एक्शन का, जो कि किसमें है? इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर है ना? तो योर सन हैज लैक ऑफ नॉलेज बिकॉज ही डज नॉट एट ऑल स्टडी एट ऑल. तो अब सिंपल सी बात ये है कि अब आप सोचो कि भाई बिकॉज का आपको पता था, बिकॉज ऐड क्यों किया मैंने स्लाइड के अंदर? बिकॉज आई न्यू, एवरीबॉडी नोज कि भाई बिकॉज की हिंदी क्या होती है, हाउ यू हैव टू एम्प्लॉय बिकॉज. बिकॉज ये बहुत कॉमन है ना? तो बचपन से यूज करते आ रहे हैं बिकॉज. तो मैंने फिर भी क्यों ऐड किया? मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि एक बार सेंटेंस को देखो, पहले वाले को. बिकॉज हिज वाइफ वॉज डिसलॉयल टू हिम ही लेफ्ट हर. ये गलत हो गया है. ठीक है. गलत हो गया है. क्यों गलत हो गया है? मैंने यही बताना चाहा कि भाई उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया बिकॉज उसकी वाइफ डिसलॉयल थी उसके लिए. ठीक है. तो बिकॉज का यहाँ पे जो यूज है बिल्कुल सूट कर रहा है. ठीक है. उसको रीजन बताना था कि भाई उसने अपनी वाइफ को क्यों छोड़ा. मैंने यहाँ पे बिकॉज का एडिशन किया है, बिल्कुल सही किया है, क्योंकि बिकॉज क्या बता रहा है? क्योंकि उसने छोड़ा क्योंकि वो डिसलॉयल थी. ठीक है. फिर भी ये सेंटेंस गलत क्यों हो गया? क्योंकि आप कभी भी बिकॉज को लाइक अदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत में नहीं रख सकते हो. ठीक है. तो ये एक रीजन है मेरा स्लाइड में बिकॉज को ऐड करने का एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. बिकॉज आपको पता है क्या करता है? रीजन बताएगा. ठीक है. लेकिन बिकॉज कभी सेंटेंस में आपने शुरुआत में नहीं देखा होगा इन योर एंटायर लाइफ, इन अ टेक्स्ट बुक और समवेयर एल्स. ठीक है. बिकॉज कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आएगा. ठीक है. जैसे बाकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सेंटेंस की शुरुआत में आ जाते हैं, लाइक व्हेन हो गया, व्हेनेवर हो गया, और सिंस भी आ जाता है. ठीक है. बट बिकॉज कभी नहीं आएगा. बिकॉज की जगह आपको लगाना है तो क्या लगा दो? ड्यू टू. ड्यू टू देखा होगा सेंटेंस की शुरुआत में आपने बहुत बार. ठीक है. वैसे ड्यू टू भी यूज करना गलत होता है, ऐसे यूज करना चाहिए, इट इज ड्यू टू. ठीक है. कोई बात नहीं, वो इतना बड़ा एरर तो नहीं है अभी एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. ठीक है. या आपने ओइंग टू पक्का देखा होगा, है ना? तो ये सेंटेंस की शुरुआत में आ जाते हैं. ठीक है. तो बिकॉज की जगह आप ड्यू टू या ओइंग टू यूज कर सकते हैं इन द फर्स्ट सेंटेंस, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन पर्टिकुलर सेंटेंस. बट बिकॉज को यूज नहीं कर सकते हो. ये रीजन था मेरे बिकॉज का स्लाइड में ऐड करने का. ठीक है. तो ये कैसे लिखो? सिंपल, बिकॉज को अब लिखो आप मेन क्लॉज के बाद. ठीक है. मेन क्लॉज, उसके बाद बिकॉज लिख दो, उसके बाद आपका रीजन वाला
रीजन वाला डिपेंडेंट सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लॉज लिख लो, ठीक है। ही लेफ्ट हर, उसने उसे छोड़ा, बिकॉज क्योंकि हिज वाइफ वाज डिसलॉयल टू हिम, उसकी वाइफ जो थी, पत्नी जो थी, उसके उसके लिए मतलब वफादार नहीं थी उसके लिए, है ना। तो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू एम्प्लॉय बिकॉज इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। चलिए अब बिकॉज हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंस, सिंस क्या होता है, देखो मैंने आपको बता रखा है कि भाई सिंस तीन तरह के होते हैं। एक सिंस होता है प्रपोजिशन वाला, जिसकी हिंदी मैंने हिंदी लास्ट टाइम शायद 2 दिन पहले दो लास्ट के सेकंड लास्ट सेशन में करवा दी थी मैंने, है ना। मतलब इससे जो प्रीवियस सेकंड सेशन था, उसमें मैंने सिंस का मतलब बता दिया था आपको, क्योंकि सिंस आया था, ठीक है। सिंस का मतलब बता दिया था कि भाई सिंस तीन तरह के होते हैं, हिंदी भी लिखवा दी थी। तो एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। सिंस एज अ प्रपोजिशन होता है, उसकी जब सिंस प्रपोजिशन की तरह काम करता है उसकी हिंदी होती है से। सिंस जब एडवर्ब की तरह काम करता है उसकी हिंदी होती है जब से लेके अब तक, या जब से लेके अब तक के बीच में। और सिंस जब कंजंक्शन का काम करता है तो उसकी हिंदी होती है जब से। क्या होती है? जब से। ये शायद मैंने लास्ट सेशन में ही करवाया था, टाइम वाले में नहीं, लास्ट टू लास्ट में, हाँ। तो टाइम वाले में मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि सिंस टाइम की तरह भी यूज होता है, ठीक है। तो सिंस कंजंक्शन में दो बार आता है, एक होता है एज अ टाइम, जब सिंस की हिंदी होती है जब से, और एक एज अ एज बिकॉज, ठीक है। तो सिंस में जो कंजंक्शन होता है ना, कंजंक्शन के अंदर सिंस दो टाइम आता है, ठीक है। तो कंजंक्शन में सिंस दो काम करता है। पहला एज अ टाइम, टाइम को बताएगा, टाइम को डिनोट करेगा, जिसकी हिंदी होगी जब से, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। और एज बिकॉज, ठीक है, वो रीजन बताता है किसी भी एक्शन के होने का, ठीक है। तो कंजंक्शन में भी सिंस दो काम करता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा वाला सिंस जो कंजंक्शन में ये है, ठीक है। जब सिंस का मतलब क्या होता है, वो बिकॉज की जगह आ सकता है आपका स्ट्रॉन्ग रीजन। और ये वाला सेंस आप सेंटेंस की शुरुआत में लिख सकते हो, अनलाइक बिकॉज। बिकॉज को सेंटेंस में शुरुआत में नहीं लिख सकते हो। तो ये मान सकते हो कि आप सेंस का मतलब बिकॉज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे since the next sorry, since the chapter was monotonous, the teacher postponed it for the next day. क्या कह रहा है? since the chapter was monotonous, the teacher postponed it for the next day. कि भाई क्योंकि चैप्टर क्या था? बोरिंग था। मोनोटोनस मतलब बोरिंग, बोरिंग था, टीचर ने उसे पोस्टपोन कर दिया अगले दिन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस का मतलब क्या है? बिकॉज, ठीक है। बिकॉज एज अ सेंस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सेंस को शुरुआत में लिख दो, चल जाएगा। या सेंस को बाकियों की तरह सेंटेंस के बीच में भी लिख सकते हो, जैसे द टीचर पोस्टपोन्ड इट फॉर द नेक्स्ट डे सिंस द चैप्टर वाज मोनोटोनस, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेंस बिल्कुल सही है। तो सेंस का मतलब वही है बिकॉज, ये ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सेंस जो है तीन तरह के होते हैं, एक होता है प्रपोजिशन वाला, एक होता है एडवर्ब वाला, और दो होते हैं कंजंक्शन वाले, जिसमें एक बताता है टाइम को डिनोट करेगा, जिसकी हिंदी होती है जब से, और दूसरा हो गया आपका बिकॉज वाला, जिसकी हिंदी होती है क्योंकि। और इस सेंस को आप सेंटेंस की शुरुआत में रख सकते हो, अनलाइक बिकॉज, बिकॉज को नहीं रख सकते हो। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, एज के बारे में बात करेंगे। एज क्या होता है? एज भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। एज एज अ प्रपोजिशन भी होता है, एज एज एन एडवर्ब भी होता है, एज एज अ कंजंक्शन भी होता है। लेकिन अब हम एज कौन सा वाला पढ़ेंगे? कंजंक्शन वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस एज का मतलब वही होता है, क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज व्हाइट कलर, व्हाइट ये अपने पास, ठीक है। तो इस वाले एज का मतलब पता क्या होता है? जैसे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, मैंने ऐसे भागा जैसे रोनाल्डो, या जैसे उजेन बोल्ट, ठीक है। तो वो वाला जैसे होता है ना, तो वो एज होता है। तो यहाँ पे कंजंक्शन का काम करता है। और यहाँ पे जो एज का मतलब हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, वाइल हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सभी के मतलब एज एज अ कंजंक्शन के सारे मतलब लिख दिए हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एज एडवर्ब की तरह क्या काम करेगा? वो एडवर्ब में देखो। प्रपोजिशन की तरह काम करेगा, वो प्रपोजिशन में देखो। कंजंक्शन में एज इस तरीके से काम करता है, ठीक है। बिकॉज, सिंस, वाइल या फॉर की जगह आ सकता है एज, ठीक है। तो जो भी इनकी मीनिंग होगी, यू कैन रिप्लेस एज विद दीज वर्ड्स, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें हैं एज के बारे में, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के क्या होता है, रूल होते हैं अपने अपने, जो अप्लाई करने पड़ते हैं बिफोर एम्प्लॉइंग देम इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एज के बारे में क्या जानना है हमें? ये जानना है कि एज जो है हमेशा इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। दो सेंटेंसेस होंगे, दो सेंटेंसेस में जो पहला सेंटेंस होगा उससे पहले ले लो, ठीक है। कैसे लेंगे ये हम सेंटेंसेस में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है, दो सेंटेंसेस है, एक है इंडिपेंडेंट, एक है डिपेंडेंट। तो यहाँ पे एज आ सकता है, ठीक है। और एक है यहाँ पे एज आ जाएगा, दोनों सेंटेंस इस तरीके से आ जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया डिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट, दोनों को कनेक्ट कर रहा है एज, ठीक है। ऐसे आ जाएगा, ये सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएगा, जैसे सिंस आ गया था, लेकिन बिकॉज नहीं आता है, ठीक है। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। एज जो है कंपैरिजन करने के लिए भी आता है। कंपैरिजन करने के लिए जैसे आपको पता है ना, एज पॉसिबल, एज,
ठीक है, तो यहाँ पे एज आ गया है, बीच में क्या आ गया आपका एडजेक्टिव आ गया है। तो कंपैरिजन करने के लिए फॉर्मेट होता है एज का। ठीक है, तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, और वो उसके फॉर्मेट मैंने आपको एडजेक्टिव में ही करा दिए थे, अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। एज जब आप यूज कर रहे हो तो उसके आने वाले क्लॉज में आप कभी भी सो का यूज नहीं करोगे, देन का यूज नहीं करोगे, बिकॉज का यूज दोबारा नहीं करोगे। ठीक है, इस बात को ढंग से याद कर लेना, बिकॉज जो भी लिखा हुआ है सब एग्जाम में पूछा जाता है, एरर के फॉर्म में पता भी नहीं लगेगा तुम्हें, देखने में ऐसा लगेगा सेंटेंस कि बिल्कुल सही है, एज के बाद सो आ रहा है बिल्कुल सही लगेगा, एज के बाद देन आ रहा है बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन होता गलत है। ठीक है, तो जो भी मैंने लिखवा रखा है ना उसको ढंग से देख लेना, क्योंकि एरर के फॉर्म में आ जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर आइडेंटिफाई कि भाई सच में एरर क्या है। ठीक है, तो वहां पे आप नो एरर पिक मार्क कर दोगे तो गलत हो जाएगा। सेंटेंसेस, एज ही वाज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड ही टुक अ लीव फॉर 20 डेज फ्रॉम हिज ऑफिस। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि एज की हिंदी कोई भी बना लो, बिकॉज सूट कर रही है बिकॉज बना लो, सिंस सूट कर रही है सिंस, सिंस और बिकॉज तो ऑलमोस्ट एक ही होता है। ठीक है, वाइल लग रहा है तुम्हें, वाइल बना लो। ठीक है, या फॉर लग रहा है तुम्हें, जो सूट करती है ना हिंदी वो बना लो, बस समझ लो कि भाई यहाँ पे एज जैसे अगर मैं क्योंकि बोलता हूँ, बिकॉज और सिंस की तरह यूज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो टाइफॉइड से सफर कर रहा था, जूझ रहा था, उसने 20 डेज की लीव ली अपने ऑफिस से, तो वहां पे मेरे को सूट क्या करा, बिकॉज वाला या सिंस वाला एज। वो एज जिसकी हिंदी या तो बिकॉज वाली होगी या सिंस वाली होगी, दोनों सेम ही है, क्योंकि, है ना। या सेंटेंस की शुरुआत में जो मैंने यहाँ पे लिखा, या तो यहाँ लिख दो, ठीक है, या बीच में लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ही टुक अ लीव फॉर 20 डेज फ्रॉम हिज ऑफिस एज, ठीक है, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, कि भाई उसने, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया आपका, मेन क्लॉज, और ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो भाई उसने जो है 20 दिन की छुट्टी ली अपने ऑफिस से, क्योंकि क्योंकि वो सफर कर रहा था टाइफॉइड से। तो इस तरीके से यू कैन एम्प्लॉय एज, बहुत ही सिंपल है ना। एज के बारे में थोड़ा और बहुत कुछ पढ़ना है नेक्स्ट सेशन में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे एज और लाइक के बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगा, क्यों बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है एज की हिंदी क्या होती है, ऐसे। ठीक है, या जैसे, मैंने क्या बताया था, जैसे बताया था, ऐसे नहीं बताया था, है ना। जैसे कंपैरिजन करने के काम आता है एज। ठीक है, कि भाई वैसे अगर कंपैरिजन करने के काम कैसे आएगा एज, ये वैसे पार्ट है किसका, एडजेक्टिव का, क्योंकि उसमें ही एज यूज होता है टू कंपेयर। ठीक है, कंजंक्शन में कंपैरिजन में एज का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, फिर भी एक एग्जांपल बना देता हूँ कि वह उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी जितनी वह। ठीक है, कुछ जैसे तुम्हारी मॉम। ठीक है, तो शी इज एज ब्यूटीफुल एज योर मॉम, शी इज एज ब्यूटीफुल एज योर मॉम। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, इक्वलिटी का कंपैरिजन हो रहा है कि भाई वह उतनी ही सुंदर है जितनी तुम्हारी मॉम है। ठीक है, तो यहाँ पे एज कंपैरिजन के काम आता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है एज जो है कंपैरिजन के भी काम आता है। ठीक है, तो अगर एज कंपैरिजन के काम आता है तो लाइक भी तो कंपैरिजन के काम आता है, जैसे यू आर लाइक माय मदर। ठीक है, कंपैरिजन कर रहा हूं ना कि भाई तुम उतनी वैसी हो जैसी मेरी मॉम है, कंपैरिजन हो गया। तो जैसे कि एज कंपैरिजन में काम आता है, वैसे लाइक भी कंपैरिजन में काम आता है ना। दोनों में डिफरेंस भी तो होना चाहिए, है ना, दोनों में डिफरेंस भी तो होना चाहिए। तो इसकी हिंदी भी जैसे होती है ना, इसकी हिंदी भी जैसे होती है, तुम ऐसे नाची जैसे माइकल जैक्सन, या इसकी लाइक की हिंदी भी जैसे होती है, जैसे तुम मेरी मदर के जैसी हो, यू आर लाइक माई मदर। तो दोनों की हिंदी जैसे है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस तो होगा, दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। एज जो होता है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब एज का काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे एज आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ सकता है एज, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं लिखता हूं लाइक, लाइक नहीं जोड़ सकता है। ठीक है, लाइक का काम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, आपको पता ही है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ना, इंडिपेंडेंट सेंटेंस और डिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ना। ठीक है, वो केवल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कर सकता है, और एज का एक तरह का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये काम केवल एज ही करेगा। ठीक है, लाइक जो है एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं होता, लाइक केवल एक प्रपोजिशन होता है, तो लाइक को कभी भी जोड़ने का काम मत करवाओ। ठीक है, एक ये डिफरेंस पता लग गया कि भाई ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जोड़ने का काम करता है, ये प्रपोजिशन है, जोड़ने का काम नहीं करता है। जो प्रपोजिशन होती है उसका काम होता है नाउन को रिलेट करना। ठीक है, तो प्रपोजिशन के बाद अगर कोई आएगा, कोई वर्ड आएगा, तो ये तो नाउन होगा या क्या होगा, आपका प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है प्रोनाउन आता है, इस बात को भी ध्यान रखो अभी के लिए। ठीक है, तो प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, लेकिन एज जो कि है एक तरह का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद पूरा एक क्लॉज आ सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस पता लग गया अभी। ठीक है, अब जैसे ये दो सेंटेंस देखते हैं, आई स्पोक लाइक आई वॉज सजेस्टेड टू स्पीक, ये गलत हो गया है।
आई स्पोक लाइक आई वाज सजेस्टेड टू स्पीक, ये बोलना चाहता कि मैं ऐसे बोला जैसे मुझे बोला गया था, या जैसे मुझे सलाह दी गई थी बोलने के लिए। ठीक है, ये सेंटेंस सुनने में देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक ये है डिपेंडेंट क्लॉज। इन दोनों को जोड़ने का काम करना है। ठीक है, और वैसे मैंने आपको बताया कि जो लाइक होता है, जो लाइक होता है वो प्रपोजिशन होता है, और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है? एक तरह का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो कि लाइक है नहीं, तो इसलिए सेंटेंस हो गया है गलत। ठीक है, तो जिसका जो रोल है ग्रामर के अंदर वही करवाओ। ठीक है, तो लाइक जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ नहीं सकता, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया है। इसको कैसे यूज करना है? यू हैव टू यूज एज। व्हाई? बिकॉज एज के एक तरह का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़ देगा। ठीक है, आई स्पोक एज आई वाज सजेस्टेड टू स्पीक, मैंने बोला जैसे मुझे बोलने को कहा गया था। ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज का काम वही करवाने के लिए बोला है जो वो कर सकता है, लाइक वो नहीं कर सकता। लेकिन इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आई स्पोक लाइक अ मोटिवेशनल कोच, आई स्पोक लाइक अ मोटिवेशनल कोच। ये सेंटेंस की सही है। क्यों सही है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रामेटिकली पहले बात करूं, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो लाइक जो होता है एक तरह का प्रपोजिशन होता है, और अभी मैंने बताया कि प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अब यहाँ पे लाइक के बाद क्या आ रहा है? एक पूरा कंपाउंड नाउन आ रहा है। ठीक है, तो लाइक के बाद पूरा कंपाउंड नाउन आ रहा है, तो लाइक का काम बिल्कुल सही कर रहा है अपना लाइक। क्योंकि लाइक के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, और लाइक एज अ प्रपोजिशन नाउन ही आ सकता है। प्रपोजिशन के बाद केवल नाउन ही आएगा या प्रोनाउन आएगा, तो ये काम बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है, अब दोनों में हल्का सा डिफरेंस भी है। अब यहाँ पे पता है मैं एज भी लगा सकता हूँ, ये भी सही है। ठीक है, अब ऊपर वाला सेंटेंस क्या है? मैंने बोला आपको कि भाई आई स्पोक लाइक अ मोटिवेशनल कोच, सही है। अगर इस सेंटेंस को देखोगे ना, ये भी सही है। ठीक है, आई स्पोक एज अ मोटिवेशनल कोच। अब ये सही क्यों है? क्योंकि मैंने तो अभी आपको बताया था कि जो एज होता है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह काम करता है, और एज के बाद कोई क्लॉज आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो केवल प्रपोजिशन के बाद आएगा, है ना? बताया ना, नाउन या प्रोनाउन केवल प्रपोजिशन के बाद आएगा। तो लाइक के बाद नाउन आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज के बाद अगर नाउन आ गया है या कंपाउंड नाउन आ गया है, तो ये सही क्यों है? क्योंकि एज भी एक तरह का प्रपोजिशन का काम करता है। बता दिया था ना बिगिनिंग में जब मैं करवाने वाला था कि भाई एज जो है तीन तरीके से काम कर सकता है, प्रपोजिशन, एडवर्ब और कंजंक्शन। तो यहाँ पे एज कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पे एज प्रपोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एज प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे एज के बाद अगर मोटिवेशनल कोच एज अ नाउन आ रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ही आ सकता है नाउन या प्रोनाउन। प्रपोजिशन के बाद केवल नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आ रहा है तो इसका रोल एज अ प्रपोजिशन है, यहाँ पे इसका रोल एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखो। अगर एज दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो वहां पे उसका रोल होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का, लेकिन अगर एज के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वहां पे उसका रोल होगा प्रपोजिशन का। तो ये अगर सही है, आई स्पोक लाइक अ मोटिवेशनल कोच, जहां पे लाइक प्रपोजिशन है उसके बाद कंपाउंड नाउन आ गया है, तो ये भी सही है। आई स्पोक एज अ मोटिवेशनल कोच, जहां पे एज अ प्रपोजिशन का काम कर रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। लेकिन दोनों में अभी भी एक डिफरेंस है। ठीक है, लाइक और एज। ठीक है, एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया ऊपर। अब दूसरा ये है कि अगर एक दोनों में सिमिलैरिटी है कि भाई लाइक भी प्रपोजिशन है और एज भी प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी है, फिर भी डिफरेंस है। क्या? कि अगर ये सेंटेंस में लिखता हूं और ये सेंटेंस में लिखता हूं, ठीक है, दोनों ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर में सही है, लेकिन दोनों में क्या है? एक सेंसिबल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे लाइक अगर मैंने नाउन से पहले लगा दिया तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि मैं सच में एक मोटिवेशनल कोच हूं। ठीक है, लाइक का मतलब जब लगाओगे तो वहां पे जरूरी नहीं होता कि एक्चुअली में मैं वो क्वालिटी या मैं वो एंटिटी, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी इज अ बैड वर्ड ओवर हियर, गलत वर्ड है। एंटिटी एग्जिस्ट में हूं, एग्जिस्टेंस में हूं या नहीं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं बोलता हूं आई स्पोक लाइक अ मोटिवेशनल कोच, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं क्या हूं? एक मोटिवेशनल कोच हूं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं एक मोटिवेशनल कोच की तरह बोला। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ आई स्पोक एज अ मोटिवेशनल कोच, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि भाई मैं एक मोटिवेशनल कोच हूँ, क्योंकि वहां पे क्या है? एज आ गया है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो मैं इस एंटिटी को एग्जिस्ट करता हूँ, मतलब एंटिटी मेरी एग्जिस्ट करती है, लेकिन लाइक के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो जरूरी नहीं है वो एंटिटी उसकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये वो डिफरेंस होता है व्हेन बोथ ऑफ द प्रपोजिशंस लाइक एंड एज एक्टिंग एज अ पोजीशन, है ना? व्हेन बोथ वर्ड्स लाइक एंड एज एक्ट एज अ प्रपोजिशन। तो अगर ये दोनों प्रपोजिशन की तरह भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो भी दोनों में एक डिफरेंस होगा छोटा सा, कि क्या भाई लाइक के बाद अगर नाउन आएगा तो वो वैसा नहीं है। ठीक है, उसका कैरेक्टर या वो बॉडीली वैसा नहीं है, लेकिन एज के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो एक्चुअली में वैसा है। यही मैंने लिखा हुआ है। आई स्पोक लाइक अ मोटिवेशन कोच का मतलब क्या हो गया? आई एम नॉट रियली अ मोटिवेशन कोच।
बट आई स्पोक द वे अ मोटिवेशन कोच स्पीक्स, मैं वैसे बोला जैसे कि एक मोटिवेशनल कोच बोलता है। लेकिन आई स्पोक एज अ मोटिवेशनल कोच का मतलब क्या हो गया कि भाई आई एम रियली अ मोटिवेशनल कोच, मैं सच में एक मोटिवेशनल कोच हूँ और मैं बोला भी ऐसे ही जितनी मेरी कैपेसिटी है मोटिवेशनल कोच की। हाँ, ठीक है, आई होप यू गॉट टू नो। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई स्पोक एज अ लॉयन, आई स्पोक एज अ लायन, ठीक है, तो क्या लगता है ये सही है गलत है? ये गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है? क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि भाई व्हेन आई स्पोक आई वॉज अ लायन, ठीक है, जब मैंने बोला मैं लायन था, एक्चुअली में ऐसा है नहीं, एक्चुअली में ऐसा है नहीं, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया है। ठीक है, तो आपको सोच समझ के एज और लाइक का यूज करना है बिफोर अ पर्टिकुलर एंटिटी, बिफोर अ पर्टिकुलर नाउन, ठीक है, व्हेन बोथ ऑफ देम एक्ट एज अ प्रपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखना चाहिए? आई स्पोक लाइक अ लायन, व्हाई? बिकॉज मैं लायन की तरह बोला हूं, मैं सच में लायन नहीं हूं। तो ये कैसे प्रेजेंट करोगे? यूजिंग लाइक एज अ प्रपोजिशन। तो यहाँ पे एज का जो यूज है गलत हो गया क्योंकि मैं सच में लायन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे लाइक का यूज होगा, क्यों? क्योंकि मैं लायन तो नहीं था लेकिन मैं लायन की तरह बोला। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही शिद्दत के साथ मैंने ये स्लाइड आपको समझाई है टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन एज एंड लाइक। अब आगे बढ़ेंगे। अब अपना कंप्लीट हो गया कौन सा वाला? अपना कंप्लीट हो गया कॉज और रीजन, मतलब वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो कॉज और रीजन का काम करती है, बताने का काम, ऐसा कॉज और रीजन को इंडिकेट करती है। अब हम बात करेंगे उस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की जो कैसे काम करेगी, जो काम करेगी आपको क्या बताने में? कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट को इंडिकेट कराने में। ठीक है, सो इफ यू हैव टू एक्सप्रेस रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है? नतीजा, किसी भी काम का नतीजा। अच्छा, एक एक और वर्ड होता है कॉन्सिक्वेंस से, मुझे याद आया कि भाई एक वर्ड और होता है आफ्टर मथ, है ना? इसका मुझे मतलब कौन बताएगा? बता देना। ठीक है, ठीक, इसका मतलब और इसका मतलब है क्या? ठीक है, तो उन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, इसका मतलब भी होता है नतीजा और इसका मतलब भी होता है नतीजा, लेकिन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। यू विल बी टेलिंग इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आपका वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, जो आपको इंडिकेट करेगी किसी भी एक्शन का रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, वो केवल दो ही पेयर होते हैं, एक तो सो के साथ दैट हो जाएगा और सच के साथ दैट हो जाएगा, वही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सो दैट। सो दैट, ये यहाँ पे डॉट का मतलब पता है क्या है? यहाँ पे आएगा कुछ, क्या आएगा देख लेते हैं। रूल होता है इनका, सो दैट का एक रूल होगा। ठीक है, जब आप सो दैट को यूज करोगे टू शो सम व्हाट रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। ठीक है, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट आपको बताइए, सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा, देन सो आएगा। सो के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। ठीक है, डिपेंडिंग हाउ यू आर मेकिंग अ सेंटेंस। उसके बाद दैट आएगा, उसके बाद कुछ नहीं है, आप सेंटेंस में कुछ भी लिखो। अब एडजेक्टिव एडवर्ब क्यों आएगा देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, ही वॉज सो ओबीज दैट ही कुड हैव रेयरली वॉक्ड। ठीक है, अब यहाँ पे सो है, उसके बाद एडजेक्टिव है ओबीज, उसके बाद है दैट। अब ये जो पेयर है ना, पता क्या काम कर रहा है? ये पेयर बता रहा है कि भाई उसके मोटे होने का, ओबीज मतलब क्या होता है? एक तरह का बीमारी होती है, व्हेन यू आर वेरी फैटी, है ना? तो वहां पे वहां पे हाँ, उसके मोटे होने से उसको क्या हो रहा है, उसके मोटे होने का रिजल्ट क्या हो रहा है, वो बता रहा है आपका सो दैट। अब यहाँ पे ओबीज क्यों आया? क्योंकि ओबीज की ही जरूरत थी एज एन एडजेक्टिव कि भाई मोटा कैसे बोलोगे? समबडी इज फ्लैट, ठीक है, कोई मोटा है तो एडजेक्टिव का यूज करोगे, सो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो वो इतना मोटा था, ठीक है, वो इतना मोटा था कि, सो का मतलब क्या है यहाँ पे? इतना मोटा था कि, दैट का मतलब क्या है? कि वो मुश्किल से ही चल पाया या चल सकता था, या मुश्किल से ही चल सकता था। ठीक है, तो वो इतना मोटा था कि वो मुश्किल से ही चल सकता था, या इस तरीके से समझ लो, वो इतना मोटा था कि उसके मोटे होने के कारण वो मुश्किल से ही चल सकता था। ठीक है, तो यानी कि उसके मोटे होने से जो रिजल्ट हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, वो बताया जा रहा है विद द यूज ऑफ द पेयर सो दैट एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो सो दैट को इसलिए इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये देख लो, द लास्ट क्वेश्चन वाज सो टफ दैट फ्यू कैंडिडेट्स कुड अटेम्प्ट इट। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन वाज सो टफ दैट फ्यू कैंडिडेट्स कुड अटेम्प्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आखिरी क्वेश्चन था वो इतना टफ था, इतना टफ था कि कुछ ही कैंडिडेट्स उसको अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो यहां पे जो सो दैट है, आई होप हिंदी आपने बना ली होगी। ठीक है, सो का मतलब क्या होता है? इतना। दैट का मतलब क्या होगा? कि। तो ये दोनों जब मिल जाएंगे काम करेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का, विच विल इंडिकेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन और हैपनिंग।
ठीक है, तो इस तरीके से आप सो दैट का यूज कर सकते हो। बस ध्यान रखना सो के बाद एडजेक्टिव आएगा और एडवर्ब आएगा, ठीक है, उसी के बेसिस पे आगे आगे सेंटेंस को कंटिन्यू करोगे। यू विल बी टेलिंग द रिजल्ट ऑफ दैट हैपनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है सच दैट। सच दैट कैसे यूज होगा? सच, अच्छा, सच की हिंदी क्या होती है? ठीक है, अब मुझे बताओ सच की हिंदी क्या होती है? वैसे मैंने आपको बताया था कि एज की हिंदी जैसा होती है, सच की हिंदी ऐसा होती है, ठीक है। हिंदी याद रखना, कभी नहीं भूलोगे इसका यूज करना, इस पर्टिकुलर पेयर का यूज करना, ठीक है, ऐसा, ठीक है। जैसे रूल देख लो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, ठीक है, वो है ही ऑब्वियस सी बात है, सच आएगा, उसके बाद ए लगाओ या एन लगाओ। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा और नाउन आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव आएगा और उसके साथ नाउन आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट कैसे यूज करोगे देख लेंगे। फिर दैट लगाओ, तो दैट और सच के बीच में देखो कितना कुछ लगाना है, ठीक है, तो यही थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस का मतलब क्या होगा? सेंटेंस को एक्सटेंड कर दो, ठीक है। जैसे एडवर्ड हैज बीन सच अ लूजर, एडवर्ड हैज बीन सच अ लूजर दैट नोबडी लाइक्स टू टॉक टू हिम, ठीक है, कि एडवर्ड ऐसा लूजर रहा है, ऐसा लूजर रहा है कि, इसका मतलब है कि कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता है, ठीक है, ऐसा लूजर रहा है कि कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता है। तो उसके लूजर होने का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि भाई नोबडी लाइक्स टू टॉक टू हिम, कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि भाई कॉन्सिक्वेंस शो कर रहा है कि भाई लूजर होना, लूजर होने से क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सच की हिंदी हुई ऐसा, यहाँ पे एक क्यों आया? क्योंकि लूजर क्या है? सिंगुलर नाउन है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका दैट, ठीक है, और यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन के साथ ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। एडजेक्टिव अकेला आता है तो उसके साथ एवरर नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद दैट के बाद बता देना है कि कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, ठीक है। एक और देख लेते हैं सेंटेंस। थॉमस इज सच एन एडिक्टेड स्मोकर दैट हिज फैमिली is going to send him to the drug addiction, sorry, de-addiction center, ठीक है। तो एक और बार पढ़ देता हूँ। Thomas is such an addicted smoker that his family is going to send him to the drug de-addiction center। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि थॉमस एक ऐसा ऐसा एडिक्टेड स्मोकर है कि उसकी फैमिली उसको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में सेंड करने जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता लगा ऐसे कि भाई एडिक्टेड स्मोकर होने के कारण रिजल्ट क्या हो रहा है? उसकी फैमिली उसको सेंड कर रही है ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पे सच की हिंदी हुई ऐसा, उसके बाद क्या आ गया? एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया आपका? नाउन जो कि सिंगुलर है। उसके बाद दैट के बाद आपने सेकंड सेंटेंस को, जो कि सेकंड क्लॉज है, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है। तो इस तरीके से आप सो दैट एंड सच दैट को यूज कर सकते हैं एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन which expresses what? A result or consequence of the action or any happening or any occurrence, है ना। एंड विद दिस आई थिंक कंप्लीट हो गया आज का सेशन, है ना। थैंक यू फॉर बीइंग अटेंटिव इन टुडे सेशन। तो आज के सेशन में हमने क्या किया है? आज के सेशन में वी गॉट टू नो, वी लर्न अबाउट दी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस व्हिच एक्सप्रेस व्हाट? कॉज और रिजल्ट एंड व्हाट? कॉज और रीजन, है ना। हाँ, पहले हमने क्या पढ़ा? कॉज और रीजन के बारे में पढ़ा, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एक्ट करती है वैसे। उसके बाद हमने वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ी जो कि सो दैट एंड सच दैट है, जो रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस को इंडिकेट करती है। एंड आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। Until then what you have to do, keep on learning, have fun and what? Wait for the next session. Till then, bye bye. Take care. Hasta la vista.